Hello, very good morning, class 9th students. Today we are here again to discuss a new topic in this first chapter. So, till that you have understood many things about the cell and its function and all. Today we are going to see about the plant cell and animal cell. क्योंकि जब आप चारों तरफ देखते हैं तो पूरे लगभग इन्वायरमेंट में या आपके आसपास मेनली आप एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत छोटे हैं तो थोड़ा माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, बट अगर आप जनरली देखेंगे तो चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई देते हैं. तो वो थोड़े से डिफरेंट भी हैं डेफिनेटली. प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है हमसे, मीन्स एनिमल से. तो बट यू नो ऑल दैट ऑल वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. और हमने डेफिनेशन पढ़ी है सेल की कि सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट एनिमल से डिफरेंट है, ये तो क्लियर दिख रहा है. इसका मतलब क्या डिफरेंट होगा उनका? डेफिनेटली देयर सेल्स माइट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सारी चीज़ें डिफरेंट नहीं होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी जिससे प्लांट और एनिमल एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं या अलग अलग हैं. सो टुडे वी शैल सी द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो टॉपिक यू कैन राइट difference between plant cell and animal cell. So this is very first you are seeing about it. We shall see it with the help of diagram. Okay, dividing into two part. So first I am drawing the animal सेल. एनिमल सेल ऑलरेडी हमने मतलब बनाया हुआ पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें सारे सेल के कंपोनेंट पड़े थे हमने, उसमें एनिमल सेल बनाया है. सो लेट अस सी. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई हैव ड्रॉन outline of both the cells. It is animal cell and it is plant cell. जस्ट आउटलाइन. तो आउटलाइन में ही देखिए, इसमें एक ही लेयर दिख रही है, इसमें दो लेयर दिख रही है ना. शेप इसका लगभग ओवल है और ये लगभग हेक्सागोनल है, मतलब इसमें कॉर्नर्स हैं. ये स्मूथ और ओवल शेप है एनिमल सेल. तो फिर इनके ज़रा नाम देखते हैं. तो इसमें जो सबसे बाहर है, जो डबल हो गया, ये है सेल वॉल. और जो सेकेंड लेयर दिख रही है आपको, दिस सेकेंड लेयर इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो पहला डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एनिमल सेल का एनवेलप है, बाहर का जो कवर है, उसमें सिर्फ एक लेयर है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लांट की जो सेल्स हैं उसमें डबल लेयर्स हैं. सबसे बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है. तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, इट इज़ कॉमन इन बोथ, बट वन एक्स्ट्रा कवर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट क्यों नहीं है. तो आपको पता है, अगर आपको ठंडी लगती है तो कपड़े पहन लेते हैं, बरसात होती है तो अम्ब्रेला यूज़ कर लेते हैं, और भी गर्मी होती है तो फ़ैन लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट? दे आर ऑल्सो लिविंग, दे फील दीज ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स and but they can't do anything. They can't move from place to place. They have to face all the climatic conditions in the external environment, so that they need some protective layer. So what is this protective layer? This protective layer is cell wall.
This cell wall protect the plants from rain, cold, summer, etc. Clear? Okay. Next different we'll see it. Okay. Now nucleus I have drawn for both plants and animals. Can you observe some changes? Both are having nucleus. This animal cell is also having nucleus and plant cell is also having nucleus inside it. Okay. But what is the difference? The difference is in their position. You see, the nucleus is near the wall, near the membrane. It is in the corners, not at the center. But here you see, here nucleus is in center. But what is the reason this nucleus is towards the wall, not in center, and this is in the center? Reason is the plant cell have a big blank space, it is called as vacuole, big vacuole they have, and when the vacuole is big, it pushes the nucleus toward the wall or towards the side. But in case of animals, vacuoles are either absent or very small. They are absent or small, so that nucleus remains at the center. Okay. So this was the second difference. Third, you can say Golgi body. Both are having Golgi body or Golgi apparatus. Previously also we studied. Both are having Golgi apparatus or Golgi body. Okay. Mitochondria. Plants are also having mitochondria and animals are also, means plants are also having mitochondria and animals are also having mitochondria. 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 What these are, you know very well. They are endoplasmic reticulum. Shortly I am writing. Here also endoplasmic reticulum are present. So next, the difference in plant cells. Do you know how they are? What is the color of plants? Green, right? So why they are green? They are green due to the presence of due to the presence of chlorophyll. So in the plant cells, what is present? Green pigment. Many green pigments are present. This green pigment is called as क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट या है ना, और क्या कह सकते हैं इसको? प्लास्टिड्स. These plastids may be of three types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast green in color, that is chlorophyll. Chromoplast many other colors like yellow, red, pink. Due to this only flowers, they are showing different or variety of colors, attractive colors in flower is due to plastids, chromoplast. Here chromoplast is absent, no chromoplast. Clear? Next. But here also one thing is present which is not present in plant. In previous video you might have seen 1+ symbol organelle was present in animal cell,
its name is centrosome. Centrosome is present in animal cells, not present in plant cells. Okay. Next, other all things are same. This is nucleus. Here also it is nucleus. This liquid part that is well known to you, it is what? Cytoplasm. Ribosomes are present. Etc. Okay, so these are the basic differences between plant cell and animal cell. The first difference in their shape, it is hexagonal, it is oval. They have two covers, outer is cell wall, inner is cell membrane. In case of animals, what is present? Only plasma membrane, only plasma membrane. Okay. Then in case of plants, nucleus is present towards the walls, means towards the side. In case of animals, nucleus is present in at the center. Plant cell contain big vacuole or food vacuole. This you can write for food storage, क्योंकि खाना प्लांट से बनाते हैं ना, दे यू नो दे डू फोटोसिंथेसिस and by the photosynthesis they produce a large quantity of food. So where they should store? They store in these bag like structures, that is called as food vacuole, but it is absent or very small in case of animal cell. Small food vacuoles. Third difference, chloroplast, means green color or red color or pink or what, they are present in plant cell, not present in animal cells. Next, centrosome is present in animal cells but not present in plant cells. So I am giving the points to the differences. The first difference is this, cell wall. Second difference is there in nucleus position. Third difference is in chloroplast or plastid, and fourth difference is centrosome. तो ये चार डिफरेंस मेन याद रखेंगे आप बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, विल सी द नेक्स्ट पार्ट, मीन्स ये जितने पार्ट्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, chromosomes, centrosome, plastid, Golgi body, we shall see their function one by one. Okay, thank you, take care.